ठीक है, द टॉपिक इज सर्कुलर करंट लूप एज मैग्नेटिक डायपोल। तो याद कीजिए, मैग्नेटिक डायपोल सर्कुलर करंट लूप ये होता था और इसकी वजह से एक्सिस along the axis of this circular current loop किसी पॉइंट P पर x डिस्टेंस पे जिसका रेडियस r है, so what is the amount of the magnetic field? बताइए। This magnetic field is how much? Mu naught I r square upon 2 r square plus x स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे एंड दिस इज अलोंग द एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस होगा क्योंकि इसके दो कंपोनेंट थे, है ना, एक वाई एक्सिस के अलोंग, एक जेड एक्स एक्सिस के अलोंग। वाई वाई वाला कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है ना, तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड आया था। ओके, इन दिस केस आपको स्पेशल केस में भी बताया था कि इफ x इज मच ग्रेटर देन r, बहुत ज्यादा दूर पे, देन इन दिस केस व्हाट हैपेंस, b इक्वल्स टू हाउ मच, म्यू नॉट i r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये इस समय में क्या होगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि r जो है बहुत छोटा है एंड इन दैट केस r इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, r छोटा है तो r स्क्वायर और भी छोटा होगा, और भी छोटा होने का मतलब है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, x स्क्वायर, बोलिए, और x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसकी पावर 3/2 है तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x क्यूब। आ रही बात समझ में सबको? So this is the value of magnetic field at very large distance from the center of the coil. Okay? चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग अगर पाई से मल्टीप्लाई कर दें और पाई से डिवाइड कर दें, ओके, तो क्या होगा, पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड। अब यहां देखिए, ये जो पाई आर स्क्वायर है क्या है, व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। ओके, सो कैन वी राइट इट एज b इक्वल्स टू म्यू नॉट i इंटू a अपॉन 2 पाई x क्यूब, सिंस एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, so we can also write। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वांटिटी आ रही है, देखिए कुछ आपको दिख रहा है जो नया टर्म हम लोगों ने सीखा है, यस, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। व्हाट इज दैट, I इंटू ए, बिकॉज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू I इंटू ए। ठीक है, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, so this magnetic field can be written in vector form is as mu naught into m, है ना, divided by 2 pi x cube। समझ आ रहा है सबको इतना? बोलिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ अगर हम पहले भी कर चुके हैं, म्यू नॉट को अगर इलेक्ट्रिसिटी में लेके जाए तो किससे रिप्लेस करते थे? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर लेके जाए तो म्यू नॉट इज रिप्लेस्ड बाय, बोलिए, ई नॉट की एप्सिलॉन नॉट, कंफर्म एप्सिलॉन नॉट ही आएगा या कुछ और आएगा, याद कीजिए, ये बताया था, म्यू नॉट इज रिप्लेस्ड बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एंड दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, है ना, इज रिप्लेस्ड बाय, ये डायपोल मोमेंट को किससे रिप्लेस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में। अरे ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसको किससे डिनोट करते हैं, P से। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है,
So can we write this as electric field is equals to how much? बोलिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इसमें कर देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। चलिए ऐसे रहने दीजिए, आप भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है, या कर ही देते हैं यहाँ पर इंटू 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो दिस मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा है ना म्यू नॉट इंटू 2m डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स क्यूब, ठीक है, समझ गए? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मेट में आने वाले हैं कुछ, इसलिए, ठीक है। सो b की जगह e, म्यू नॉट की जगह 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई ऑलरेडी अपॉन में था इंटू 2 p डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। देखिए ये किसका होता था, क्या ये इलेक्ट्रोस्टैट्स में अगर हम लोग जा रहे हैं, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब या x क्यूब। क्या था ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सिस एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, है ना, एक्सियल लाइन पे, याद है ना, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू डाइपोल, डेरिवेशन किया था ना चैप्टर 1 में, क्लियर है सबको? तो ये हो गया इसका। तो इसका मतलब ये है, आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड से, है ना, यानी कि मैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में इंटर रिलेटेड है। समझ आ रहा है सबको? बोलिए। तो ये आपको क्या कहना चाह रहा है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था, तो इसका मतलब यहाँ पर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो इसका मतलब ये सर्कुलर कॉइल में तो करंट फ्लो हो रहा था, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो इसका मतलब हम लोग इस सर्कुलर कॉइल को डाइपोल बोल सकते हैं। इट बिहेव्स एज अ डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, अच्छा, ये था आपका किस पे? एक्सियल लाइन पे। सो ऑन इक्वेटोरियल प्लेन या लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी बताइए? डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल हाउ मच? P अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दें इंटू P अपॉन एक्स क्यूब, है ना, R मतलब वहां वही डिस्टेंस है, जैसे ये डाइपोल था तो यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो यहाँ r डिस्टेंस हम लोग वहां माने थे, यहाँ पर x डिस्टेंस मान लेते हैं। ओके, तो ये x डिस्टेंस पे ये a था, ये a था, ठीक है, यही था ना इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हो रही है। तो इसी तरह से इसको अगर हम लोग रिप्लेस करें तो फॉर, है ना, मैग्नेटिज्म, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनसाइड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से की को रिप्लेस कर देंगे किससे? बी से। समझ आ रहा है सबको? और 1/एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई p की जगह m अपॉन एक्स क्यूब। ओके, आ रही बात समझ में सबको? तो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की वजह से इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन दोनों पे हम लोग इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिए, डिराइव कर लिए। ओके, वैसे हम लोग अगले चैप्टर में बार मैग्नेट की वजह से फिर से, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में किए थे, तो बार मैग्नेट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे, ठीक है, ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। तो यही रिजल्ट आएगा आपका सामने, ये और ये इक्वेटोरियल हो गया और ये एक्सियल हो गया। आ रही बात समझ में सबको? बोलिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये जो मतलब कि ये जो रिलेशनशिप्स आया, इससे एम्पियर ने ये इंफॉर्मेशन दिया या फिर उसने कंक्लूड किया कि ऑल द मैग्नेटिज्म आर एसोसिएटेड विथ सर्कुलेटिंग करंट्स। किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिज्म होगा ही होगा। उसने क्या कहा कि जितने भी मैग्नेटिज्म हैं, जितनी भी तरह की मैग्नेटिज्म है, वो सब के सब सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से है। एम्पियर ने ऐसा बोला। क्यों?
क्योंकि दो चीजें प्रूफ हो रही है। एक तो ये हो गया कि मैग्नेटिक जो है फील्ड आपका दोनों सिचुएशन में आया, ठीक है। ये कोई भी करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और इसकी वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो करंट कैरिंग कॉइल था, याद है, पोल के दो पोल्स के बीच में, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में हमने क्या किया था, एक आर्मेचर रख दिया था, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ था, याद है? अरे बोलिए, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा करके, तो एम बी साइन थीटा जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन थीटा था, मैग्नेटिज्म में टॉर्क इक्वल्स टू पी की जगह एम, ई की जगह बी साइन थीटा। तो ये दोनों चीजें, ठीक है, ये एम्पियर को सजेस्ट किया, उसको ऐसा लगा कि ये सब चीजें जो है, जितना भी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज है वो सब सर्कुलेटिंग करंट्स की वजह से है, ठीक है। बट ऐसा बाद में चल के देखा गया कि ऐसा सही नहीं है। जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, सर्कुलेटिंग करंट मतलब जैसे कुछ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है, सिंगल चार्ज की वजह से भी आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है वो। अच्छा, इसमें एक चीज और कि जो मैग्नेटिक और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में डिफरेंस मेन क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपके डाइपोल में दो पोल्स होते थे इंडिविजुअली, पॉजिटिव चार्ज अलग होते थे, नेगेटिव चार्ज अलग होते थे, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिज्म के केस में आपका दो चार्ज या दो पोल नहीं है ना। यहाँ पर क्या है, जैसे सर्कुलेटिंग करंट है तो सिंगल आपका एलिमेंट है जो भी है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका दो अलग अलग तरीके, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्यों? जैसे कभी आप ऐसा, जैसे कोई मैग्नेट है उसमें ये पॉसिबल है कि इसको, जैसे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, इसको हम लोग कट कर देंगे तो एक नॉर्थ हो जाएगा एक साउथ हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है? सो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट चार्जेस में मोनोपोल हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज अलग हो सकता है, नेगेटिव चार्ज अलग हो सकता है। आ रही बात समझ में सबको? बोलिए। तो ये बात थी आपकी, इसमें क्या बोलते हैं, मतलब कि सर्कुलर करंट को हम लोग डाइपोल की तरह, यानी आज से आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी सर्कुलर कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, इसका मतलब उसको हम लोग डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इसके आगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि मैग्नेटिक डाइपोल की तरह हम लोग बिहेव करता है वो सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो उसमें अगर बात करें सिंगल चार्ज की वजह से, ठीक है, जैसे सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट होता है, नहीं, सरफेस पे, केमिस्ट्री है। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहां रहता है, किसी भी एटम में होता है कि नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, सबको पता है, ओके। किस तरह से, जैसे सन और प्लैनेट का मॉडल है ना, सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बट यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जब घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक, तो इसमें इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, कूलम्ब्स फोर्स लगता है, ठीक है, समझ गए। तो दोनों का मॉडल सेम है, इसी से सन प्लैनेट मॉडल से ही हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का भी रिवोल्यूशन उसी तरह से होता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे मान लेते हैं, हम लोग जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है प्रोटॉन, तो उसके अंदर में हमने मान लिया सपोज उसका एटॉमिक नंबर Z है, जो भी एटम होगा तो प्लस Z ही इसके पास चार्ज है, ठीक। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करेगा, घूमेगा, ठीक है, समझ रहे। तो टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन,
ठीक, इस इलेक्ट्रॉन ये जो रिवॉल्व कर रहा है इसकी वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, देखिए अभी हमने बोला था कि सर्कुलर करंट एज क्या बोलते हैं, डायपोल था। ठीक, यहाँ पर क्या अकेला है ये, इसकी वजह से ये जो रिवॉल्व करेगा तो इसकी वजह से हमारा कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। ओके, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक मोमेंट अभी पढ़ा था ना, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट I इंटू ए। ठीक है, तो एरिया के लिए इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो हमने इसकी रेडियस को मान लिया स्मॉल r। ओके, ठीक है, और अब अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो इसकी वजह से करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है ना। इतना तो बढ़ चुके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में। सो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज। ओके, अब यहां से आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू I इंटू ए। ओके, और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग, करंट का डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे। ठीक है, और ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब ये जो करंट जिधर की तरफ मूव कर रहा है उधर की तरफ हम लोग फिंगर्स को रैप करेंगे। ठीक, और जो थंब होगा दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, और अगर ऐसे जा रहा है तो, ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, अपवर्ड, और क्लॉकवाइज करंट हो रहा है तो डाउनवर्ड। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है, वो डाउनवर्ड होगा। इस तरह से क्रॉस से उसको दिखाया है। ठीक है, और इस वाले टॉपिक में मैग्नेटिक मोमेंट को एम से नहीं दिखा के एनसीईआरटी ने क्या किया है, म्यू एल से दिखाया है। ठीक है, समझ गए, तो उसको हम लोग आगे डिराइव करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो है इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, तो कितना करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा होगा, तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है कि नहीं। तो E अपॉन टी क्या है इसका, टाइम पीरियड। ओके, अगली बात समझ में, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा एक कंप्लीट सर्कल में, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन t, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई r अपॉन v, है ना, क्योंकि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया कितना, 2 पाई r, एक कंप्लीट सर्कल, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितनी थी, v थी। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहां से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप ये बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, I इक्वल्स टू हाउ मच, I इक्वल्स टू बोलिए, E की जगह ये हो गया और T की जगह क्या रखें, 2 पाई R, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, V ऊपर चले जाएगा। समझ आ रहा है सबको, बोलिए। तो करंट आपका कितना आ गया यहाँ से, EV अपॉन 2 पाई R। कोई दिक्कत किसी को समझने में, कैन वी राइट इट एज इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हम लोग को क्या निकालना था, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, बोले म्यू से। ओके, तो म्यू से डिनोट करेंगे तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू एरिया। ओके, तो एरिया जो है यहाँ पर क्या आएगा, अभी इसको हम लोग स्केलर ही रहने देते हैं। ठीक है, एरिया यहाँ पर क्या आएगा बताइए, एरिया पाई इंटू आर, अरे यही एरिया होगा ना। ठीक है, अब देखिए I की जगह क्या रखते हैं हम लोग, EV अपॉन 2 पाई R इंटू पाई R स्क्वायर। कौन सा इक्वेशन यूज किया हमने, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, है ना, I इक्वल्स टू EV अपॉन 2 पाई R। तो यहां से आप देखिए R और R कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया। अरे बात समझ में सबको, बोलिए। यहां से आप देख सकते हैं दिस म्यू इक्वल्स टू, है ना,
कितना हो गया, EVR अपॉन 2। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखिए इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और प्रोसीड कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका क्या, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अगर और आगे बढ़ाएं तो ये आपका, ये बोल सकते हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आपको EVR अपॉन 2 होगी, ठीक है। थोड़ा सा और इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग। अगर आपको थोड़ा बहुत रोटेशन याद होगा तो V इंटू आर इंटू एम, ठीक है, m से मल्टीप्लाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बता सकते हैं कोई? एंगुलर मोमेंटम, वेरी गुड, ठीक है। याद कीजिए आपको लीनियर मोमेंटम जो होता था उसको p से डिनोट करते थे, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता था, याद है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो डिराइव करते थे, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और इसी में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम L बन जाता था, तो mv इंटू आर। एक्चुअली mv क्रॉस r होता है, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। तो यहाँ हम लोग अभी क्या है, उन सबको थीटा वीटा 90 मान के, 90 ही होगा अगर आप इसको और डिटेल में जाएं, तो अभी हम लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। तो ये जो पूरा क्वांटिटी mvr, व्हाट डज दिस गिव यू, बोलिए? L, अरे एंगुलर मोमेंटम ना, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय 2me, सो यहां पर L इक्वल्स टू mvr, ओके, और दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ओके, ठीक है। नाउ दिस म्यू है ना, क्योंकि ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम वाला है, तो म्यू और L को यहां रख देते हैं, ओके, म्यू अपॉन L, दिस इज इक्वल्स टू E अपॉन 2me, ओके, ठीक है। तो ये जो एक रेशियो है, कौन सा रेशियो? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का जो रेशियो है, ये आपको क्या देता है? इस रेशियो को बोलते हैं क्या? जाइरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। दिस रेशियो इज कॉल्ड गायरो भी बोलते हैं, मैग्नेटिक रेशियो, ओके। और इसकी वैल्यू जो होती है, दिस इज इक्वल्स टू 8.8 इंटू 10⁻⁻10। ये चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम, अपॉन में मास है तो कूलाम पर केजी, ओके। आ रही बात समझ में? आप इसमें पुट करिएगा ना, E की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 केजी, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए -31 ऊपर जाएगा, तो -19 प्लस 31 तो 12 आएगा, ठीक है। 1.6 है और ये कितना है? 18 है ना, 9 इंटू 2 18, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 से थोड़ा सा कम आएगा, अरे ये 16 है तो ये 18 है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। तो 1/100 टाइप का है, तो 10 की पावर 12 में से 100 हटा दीजिए, तो इस तरह से है ना। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके देखेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज जायरोमैग्नेटिक रेशियो। सो यू विल टेल द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 into मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस रेशियो इज कॉल्ड जायरोमैग्नेटिक रेशियो। आरी बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर इसी चीज को हम लोग अगर वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे, है ना, तो कैसे लिख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को? एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, इसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लगा देंगे यहाँ वाला में, है ना, ये ऐसे, दिस इज इक्वल्स टू 2E अपॉन 2me इंटू L कैप, ओके। और यहाँ ध्यान रखना है कि जो V क्रॉस R आएगा, ठीक है, जो V है V क्रॉस R अपवर्ड आएगा, ठीक है। तो
mv क्रॉस r जो होगा आपका, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, और डायपोल मोमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर E इंटू एल डिवाइडेड बाई 2me है, बोलिए E इंटू एल डिवाइडेड बाई 2me। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि क्यों माइनस आया? माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन किसका? अरे एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन के अपोजिट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट किधर? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर? इनटू द पिच। और क्या बोलते हैं उसको? एंगुलर मोमेंटम आउटसाइड अपवर्ड आ रहा है, तो एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर यही शो कर रहा है। ओके, अब यहां से एक चीज आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है इतना, ठीक है। अब ये सोचा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है तो एटॉमिक लेवल पे भी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को मालूम है बोर्स मॉडल पढ़े हैं? क्या होता है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम? उसी में इसने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है, बोलिए। तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है, वी कैन से दैट दिस L जो होता था एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। याद है सबको? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा और आगे चल के फिजिक्स में भी आएगा, एटम्स चैप्टर में डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रूफ भी देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ओके, तो यहां से ये H क्या आता है? H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। मैक्स प्लैंक नाम का साइंटिस्ट था, उसी ने दिया था, ठीक है, तो उसी के नाम पे ये पढ़ा है। ओके, तो और फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू क्या होगा? 1। आप लोगों को मालूम होगा ना कि पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि जो ये जो बोर्स का पोस्टुलेट्स है उसमें कुछ स्पेक्ट्रम्स वगैरह, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया था, तो वो सिंगली चार्ज्ड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए ही है, यानी कि n इक्वल्स टू 1 हम लोग ही लेंगे फर्स्ट सेल के लिए, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? H अपॉन 2 पाई। होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो म्यू जो है यहां से देखिए दिस इज इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसकी बात करें, इसकी मैग्नीट्यूड की, इसको हटा दीजिए, तो E इंटू E अपॉन 2me और इंटू में L है, तो L की जगह क्या रख दें? H अपॉन 2 पाई। ओके, सो E इंटू H डिवाइडेड बाई 4 पाई me आ गया। ओके, म्यू की वैल्यू क्या होगी? E H अपॉन 4 पाई me, ठीक है, इतना समझ गए? तो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो रहा है किसके? बोर्स लेवल पे, है ना, सॉरी एटॉमिक लेवल पे। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, इस E की वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। H की वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद है किसी को? 6.63 इंटू 10⁻34, ये होता है जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। यूनिट्स हम लोग बाद में सीखेंगे, अगर केमिस्ट्री में पढ़े तो जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या होता है? H न्यू होता है, E एनर्जी है तो जूल, और 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी हो गया, तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी टाइम, तो जूल इंटू सेकेंड, डिवाइडेड बाई 4, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ओके, तो इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाती है। क्या है ये? याद रखना पड़ेगा आपको, 9.27 इंटू 10⁻24, दिस इज 9.27
27 इंटू 10⁻²4। अब देखिए यूनिट में क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट I इंटू ए, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपको वैल्यू, दिस वैल्यू इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन, दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। तो दो चीजें आपको याद रखना है इसमें, एक तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो हो गया और दूसरा बोर मैग्नेटॉन हो गया, ठीक है। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत इसको समझने में किसी को? ठीक है। तो इसी के बाद छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये क्या हुआ, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आया आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, एटॉमिक लेवल पे भी हमने देख लिया डायपोल मोमेंट इतना आता है, ठीक है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से ये था, एटम्स की वजह से एटॉमिक लेवल पे ये हो गया, ठीक है। तो इस वैल्यू को बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। और ये जो डायपोल मोमेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, दिस इज ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिट में है ना, ठीक है। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, समझ गए? या तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एट एटॉमिक लेवल बोलिए, या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये याद रखना है, इसको हम लोग ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। एंड सो इलेक्ट्रॉन हैज इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, बाकी सब इसमें कुछ है, आप लोग ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल में और कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही सबको? तो ये खाली इंफॉर्मेटिव था, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं है,